हाँ, तो जैसे कि हम लास्ट क्लास में देखे थे कि चार्ट का उसका क्या है, काम क्या क्या करता है यहाँ पे, सब हमने इसका देखा था कि उसका काम क्या है और उसको कैसे हम इस्तेमाल करते हैं। ये सारे चार्ट का डिटेल्स हम लास्ट क्लास में देखे थे। तो आज इसी के लिए हम देखने के आज देखेंगे कि इसका बुक मार्क जनरली जो एक अच्छा फंक्शन इस्तेमाल होता है इसमें, उसका इस्तेमाल हम इसमें कैसे करेंगे ये देखते हैं। ठीक है। बुक मार्क जो एक नाम सजेस्ट करता है, जैसे आप नेट वगैरह पर देखते होंगे या कहीं भी, तो बुक मार्क का ये होता है ना कि एक पर्टिकुलर पेज जो हम देखे हैं उसी पे डायरेक्टली हम उस पर कैसे जा सकते हैं। ठीक है। तो बुक मार्क का यहाँ भी लगभग वही काम करता है कि जो आपने एक बार रिपोर्ट बना दिया है उसको मुझे अगर देखना है बार बार बिना कुछ चेंजेस किए, तो वहाँ पे डायरेक्टली हम कैसे जाएंगे ये देखते हैं। ठीक है। तो बुक मार्क वही काम करता है यहाँ भी, टू शो स्पेसिफिक इनसाइट विजुअल टेबल जो भी आपने बनाया हुआ उसको आपने सेट करना है बुक मार्क पे, और उस पर देखते हैं कि आप एक बार जो आपने सेट कर दिया बुक मार्क पे, तो जब भी आप बटन क्लिक करेंगे तो आपका वही वहीं पे आके दिखेगा, इवन आप कुछ भी चेंज कर दें वही है। ठीक है। तो आते हैं इस पर। ठीक है, हमने यहाँ पे ये ले लिया है, और एक जो आप कर रहे थे ना ये यहाँ पे करने के लिए तो हो जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा मुझे फील नहीं हो रहा है कंफर्टेबल, तो वापस मैंने यहीं पे करने के लिए कोशिश, अच्छा लगता है अब। बाकी देखते हैं। ठीक है। तो जो बुक मार्क का है यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाता है कि बुक मार्क में आप क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे बुक यहाँ पे आ जाता है, ये बुक मार्क का ऑप्शन आता है। ठीक है। तो इसकी इस्तेमाल कैसे करते हैं हम लोग वो देखते हैं पहले, और फिर देखते हैं कि इस पर कैसे करते हैं। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं बुक मार्क के लिए। सपोज मैं यहाँ से डेटा ले लिया, एक ये ले लिया हूँ। ठीक है। और इसमें हमने डाल दिया कंट्री और वाइस सेल्स डाल दिया। ठीक है। अब इसी को अगर मैं और यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, और इसी को कॉपी पेस्ट करने के बाद मैं इसी को यहाँ पे ड्रैग कर दिया। फिल्टर हटा दो, ये फिल्टर का मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब इसमें मैं क्या कर दिया, इसको डाल दिया मैं मैट्रिक्स में। ठीक है। तो ये मेरा एक डेटा शो कर रहा है यहाँ पे, ये कर रहा है। इसको अगर मुझे जो थोड़ा सा कन्फिग करना हो कन्फिगरेशन, तो आप यहाँ से चेंज कर दिए इसका लेआउट, बॉर्डर वगैरह, जैसे इफेक्ट में गए विजुअल बॉर्डर ऑन कर दिए, शैडो कर दिए, तो इस टाइप से हो गया। इसका अगर बैकग्राउंड वगैरह चेक करना है तो आप यहाँ से चेंज कर दिए। जो सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है करना कि जिसका बुक मार्क से कोई मतलब नहीं है। सेम अगर इसमें भी करना चाहें तो हम यही करते हैं। यहाँ पे जनरल में गए, बैकग्राउंड हमने ये ले लिया, एंड ये इसका राउंड कॉर्नर ट्रांसपेरेंसी के लिए, ट्रांसपेरेंसी कितना देना है आपका, विजुअल बॉर्डर्स हो गया, शैडो हो गया। बॉर्डर में अगर आप कॉर्नर देना चाहते हैं तो कॉर्नर के लिए यहाँ पे ऑप्शन आता है राउंडेड कॉर्नर, तो आप यहाँ कितना पिक्सल चाहिए वो, जैसे यहाँ पे देखिए राउंडेड कॉर्नर हो गया, इसमें पूरा पूरा ये है। ठीक है। अब जो हम लोग बात कर रहे हैं बुक मार्क का, बुक मार्क में एक्चुअली क्या है कि मुझे ये दिखाना है कि मुझे एक बार में सपोज चार्ट दिखे, दूसरे बार में सेल्स दिखे, इसका नंबर या टेबल दिखे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। इधर तो हम ये बटन यहाँ से इंसर्ट करेंगे ब्लैंक, इस पर करेंगे, या बटन हम इंसर्ट करेंगे यहाँ से कोई भी रेक्टेंगल वगैरह जो भी आपका बटन लेना हो यहाँ से हम ये ले लेंगे। सपोज मैं यहाँ से ये ले लेता हूँ रेक्टेंगल। ठीक है। तो इसको हमने कम कर दिया और इसको डाल दिया यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे गए और इसका हमने क्या किया, स्टाइल में जाके कलर ये है आपका, टेक्स्ट में गए, टेक्स्ट में टेक्स्ट नाम दिया सपोज सो चार्ट। ठीक है। इसमें साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं दिखने के लिए। ठीक है, बोल्ड कर दिया। ठीक है। सेम इसी को एक कॉपी कर दिए हम, और इसका जो हमने नाम कर दिया
टेक्स्ट में गए, सो रिपोर्ट, ठीक है। अब ये हुआ हमारा बेसिक स्ट्रक्चर बन गया। अब इसमें मुझे क्या करना है कि मुझे ये देखना है कि मुझे जब शो रिपोर्ट पे क्लिक करें तो सिर्फ रिपोर्ट शो हो, और चार्ट पे क्लिक करें सिर्फ चार्ट शो हो, ऐसा, ठीक है। तो बुक मार्क में ये करते हैं। अब यहाँ पे आते हैं हम, यहाँ पे एक जो व्यू के अंदर जाएंगे तो व्यू में ये हमारा सिलेक्शन और बुक मार्क ये दोनों है, दोनों को एक्टिवेट करेंगे। सिलेक्शन क्लिक कर लिया और यहाँ पे बुक मार्क कर लिया, ठीक है। यहाँ पे कुछ ये जो आपका शेप बना हुआ है यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट, देखिए यहाँ पे नाम सिलेक्शन के अंदर ये नाम आ गया, शेप्स जो हमने दिया है ये सिलेक्ट हो रहा होगा, देखिएगा, ठीक है। मैट्रिक्स ये सिलेक्ट हो रहा है, सम ऑफ ये, तो इसका जो भी आपने बनाया है उसका यहाँ पे शो करेगा, ठीक, सिलेक्शन के अंदर। अब बुक मार्क में हमें क्या करना है, ऐड करना है, आपको नया बनाना है, बुक मार्क बनाना है, तो क्या करना है उसके लिए ऐड करेंगे यहाँ पे। अब ऐड कर लिए, बुक मार्क आ गया, यहाँ पे नाम चेंज कर दिया इसका, सपोज यहाँ पे मैं रीनेम करता हूँ, राइट क्लिक करने के बाद तो शो चार्ट में यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, शो चार्ट। ये लिखने के बाद हमने क्या करना है, इसको हमने सिलेक्ट करना है, और इसको करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको अगर शो चार्ट क्लिक करें तो आपको क्या शो हो, ठीक है। तो मतलब हमें चार्ट शो होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ये जो दिख रहा है शेप्स, उसमें आपको क्या करना है, चार्ट शो करना है। तो ये देखिएगा यहाँ पे हम मैट्रिक्स जो है इसको ऑफ कर देंगे, यहाँ से देखिए खत्म हो गया। यहाँ पे शेप में आपका हमें क्या आ गया, यहाँ पे ये कौन सा ऑफ हो रहा है, देखिए शो चार्ट वाला खुद अब फिलहाल के लिए इसको रहने थे, इसको नहीं जरूरत है अभी हमें। ये सिर्फ ये कर रहे हैं क्या, मैट्रिक्स वाला हमारा ऑफ कर दिया, ठीक है, ये जो था, ठीक है। अभी दोस्त देखिए शो हो रहा है, इसको ऑफ कर दिए। अब यहाँ करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से आकर के राइट क्लिक करने के साथ अपडेट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये अपडेट हो गया। फिर से ऐड करेंगे दूसरा के लिए, दूसरा का ऐड करेंगे, यहाँ पे हमने चेंज कर देंगे नाम इसका, रीनेम कर दिया। यहाँ क्या है, शो रिपोर्ट, ठीक है। शो रिपोर्ट के अंदर जैसे फिर हम क्लिक करके इसमें जाएंगे, शो रिपोर्ट में हमें क्या करना है, रिपोर्ट मुझे शो होना चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ऑफ कर देंगे और इसको शो कर देंगे, ठीक है। ये हो गया, शो हो जाएगा। अब यहाँ पे जाकर वापस जाकर क्लिक करने के बाद यहाँ अपडेट कर देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद आप देखेंगे जैसे अब इसको क्लिक करेंगे ना तो शो चार्ट, तो चार्ट शो हो रहा है, ये बंद हो जा रहा है, और ये शो रिपोर्ट, ठीक है। अब ये दोनों इतना करने के बाद क्या करेंगे, हम इसको हम बंद कर देंगे, इसका जो काम हो गया, ठीक है। अब बेसिकली क्या है, हमें इस बटन में असाइन कराना है इसको, जैसे शो चार्ट है। शो चार्ट में असाइन करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे, जब शेप के अंदर और जनरल के अंदर जो हमारा फॉर्मेटिंग टूल है, इसमें देखिए एक्शन का आ रहा है, ठीक है। एक्शन में हम जाएंगे, ऑन करेंगे इसको, और यहाँ पे जाएंगे तो एक्शन टाइप में बैक है, बैक हमें हटा करके यहाँ करना है बुक मार्क, ठीक है। बुक मार्क में अब नीचे बुक मार्क का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे हमें क्या करना है इसमें शो, अगर हम चार्ट क्लिक कर रहे हैं तो शो चार्ट पे शो कर देंगे, ये हो गया बस। शो रिपोर्ट, इसको एक्शन ऑन करेंगे और यहाँ बैक में जाकर वापस बुक मार्क और अगेन बुक मार्क में शो रिपोर्ट, सिंपल, क्लियर। अगर आप इतना करने के बाद मुझे अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल। अब जैसे हम जिसको क्लिक करेंगे, जैसे शो रिपोर्ट अभी है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए आ रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक, तो कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे तो मुझे ये हो रहा है। और जैसे अब ये शो रिपोर्ट पे करेंगे तो ये ऑफ होके ये रिपोर्ट शो हो रहा है, ये होता है बुक मार्क, ठीक है। इसमें अगर आप कुछ ज़्यादा कुछ करना चाह रहे हैं, कंट्रोल के साथ इसका प्रेस करना है तो रिपोर्ट करना है, ठीक है। ये बेसिक मतलब बुक मार्क के लिए है। बताइए इसमें कुछ क्वेरी है तो बताइए, तो थोड़ा सा आगे चलेंगे इसमें एडवांस लेवल पे। कोई क्वेरी किन्हीं के पास? भाई एक बार दोबारा बताना, कहे आपने पहले सिलेक्ट कैसे किया था, मतलब आपने पूरा मतलब आपने रिपोर्ट बनाई और उसको वो चार्ट में डाला और वो मैट्रिक्स बना दिया कार्ड वाला, हाँ। उसके बाद आपने सिलेक्ट कैसे किया, दोनों सिलेक्ट करना किया था या एक ही को करके अलग अलग किया था? एक जैसे मैंने यहाँ पे पहले बना लिया अपना जो भी बनाना है, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्शन व्यू के अंदर जाकर के सिलेक्शन और बुक मार्क दो को हमने एक्टिव किया, दो यहाँ शो करने लगे, ठीक है। अब हमने क्या किया, सिलेक्शन में आपका जितना पेज पे रिपोर्ट मतलब शेप्स बने हुए होंगे सारा यहाँ पे शो करेगा, ठीक है, ये शो करेगा। और यहाँ पे बुक मार्क में आपको ऐड करना है, ठीक है। ऐड करने के लिए जो आप ऐड करेंगे, जैसे मैंने शो चार्ट पे क्लिक किया और जो भी आपको एक्टिविटी करनी है, जैसे मैट्रिक्स वाला था तो चार्ट में हमें क्या चार्ट शो करेगा, तो यहाँ पे देखिए बटन बन रहा है, देखिए यहाँ पे
आंख टाइप का है ना, इसमें अगर क्रॉस ये लग लाइन लिख गया मतलब ये शो नहीं करेगा। इसको अगर हटा देते हैं हम, देखिए शो करने लग गया। ठीक है, तो जिसको आपको नहीं करना है इसको क्लिक कर दिया हम। अब सपोज यहाँ पे एक और एक्टिविटी कर लेते हैं कि अगर मैं शो चार्ट को क्लिक करूं तो क्या हो, चार्ट तो शो हो लेकिन ये डिजेबल हो जाए। ठीक है, शो चार्ट जो डिजेबल हो जाता है, चार्ट इसको आप डिजेबल कर दिए यहाँ से। अच्छा। लेकिन ये अच्छा, वाला जो हम आप सिलेक्शन करते हैं, हाँ तो जो जो ऑप्शन करते हैं सिलेक्शन जितने उस पेज पूरे पेज पे, मतलब पेज वन पे जितनी हाँ जितनी रिपोर्ट है वो सबके लिए होता है सिलेक्शन। हाँ हाँ, सबके लिए होता है। तो ठीक है, ठीक है, इसको ठीक जो सेप है है। जैसे इसको मैं यहाँ से डिजेबल कर देता हूँ। जैसे एक बटन आ रहा है ना यहाँ पे, ये करेंगे तो चार्ट शो होने के बाद ये डिजेबल हो जाएगा। अब उसके बाद हमें बनेगा सिर्फ शो रिपोर्ट। अब यहाँ आने के बाद हम क्या करेंगे, इसको अपडेट कर देंगे। अगर अपडेट नहीं करेंगे तो ये काम नहीं करेगा ये। ठीक है, देखिए आप फिर से वापस ये हो गया। हमें क्या करना है, इसको क्लिक करना है और यहाँ से जा करके अपडेट कर देना है। ठीक है, वापस हम इसमें गए शो चार्ट पे। अब यहाँ पे ये आ रहा है दोनों, तब शो रिपोर्ट अगर क्लिक कर हो जाए तो शो क्या डिजेबल हो जाए। ठीक है, तो रिपोर्ट इसको डिजेबल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ क्लिक कर देंगे, डिजेबल हो गया और यहाँ वापस जाके अपडेट कर देंगे। ठीक है, ये आपको व्यू देखना है तो आप यहीं देख सकते हैं क्लिक करके, जैसे शो चार्ट। देखिए तो चार्ट पे हमें शो कर रहा है और शो रिपोर्ट शो कर रहा है। शो रिपोर्ट करेंगे तो रिपोर्ट शो कर रहा है और शो चार्ट कर रहा है। ठीक, ये हमारा काम हो गया बस। इसको बाद बंद कर दिए। वैसे कपिल में इस वाले में जो बटन है शो चार्ट और शो रिपोर्ट वाला, अगर ये दोनों एक के ऊपर एक रख देंगे तो हमें बार बार इधर उधर जाने का भी दिक्कत नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, आते हैं वो थोड़ा सा, ये कहना बेसिक लेवल, थोड़ा सा एक एक हाँ लेवल हाँ, स्टेप चलते हैं। ठीक है, ठीक ठीक आते हैं ठीक उससे पे। तो ये हमारा हो गया। ठीक है, इसके बाद इसको बंद कर दिए हमारा। ठीक है, अब जैसे हम इसको जो हमने असाइन किया था यहाँ पे विजुअल में जा करके, कहाँ पे किया था, जैसे सपोज इसको मैंने सेलेक्ट किया तो एक्शन पहले से मेरा सेट किया हुआ है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमने कर दिया था। ठीक है, तो जैसे अब इसको हम क्लिक करेंगे कंट्रोल के साथ, देखिए यहाँ शो कर रहा है ना कंट्रोल क्लिक, तो ये शो चार्ट और वो बंद हो गया, शो चार्ट आ गया, अब शो रिपोर्ट। ठीक है, ये हो गया आपका सिंपल कि आप दो जगह बनाकर आपको दिखाना है। तो हमें शो चार्ट करना हो तो यहाँ कर इस पर क्लिक करेंगे। अब जो आप कर रहे हैं उस पर आते हैं। ठीक है, किससे एक ही रिपोर्ट को जो यहाँ पे है, ये सिंपल हो गया आपका क्या वर्क बुक मार्क, सिंपल बुक मार्क हो गया। अगर इसी को हम यहाँ से वापस दूसरा लिखते हैं, जैसे इसी को कैसे करते हैं, इसको कि टोगल बटन में इस्तेमाल करते हैं। जो आप कर रहे हैं ना वो टोगल बटन पे एज मतलब यूज होता है कि एक बार में ऑन करें तो ये दिखे, ऑफ करें तो ये दिखे। ठीक है, करेक्ट करेक्ट हाँ। तो सेम चीज मतलब इसमें एक और भी होता है बुक मार्क में कि जैसे हमने पूरा पेज का लिया है, अभी अगर हम करेंगे ना तो सिंपल एक ही को ओवरलैप कर देंगे इसी पे। जैसे सपोज मैं इसी को कॉपी कर यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कॉपी किया और यहाँ पे जाके पेस्ट मारते हैं, लेकिन उसका वो भी आ जाएगा, उसको नहीं करना, छोड़ दिए। सारा कुछ उसका लिंक जो है वहाँ वाला ना वो भी आ जाएगा। तो यहाँ बना ही लेते हैं। ठीक है, यहाँ ये ले लिया और इसे थोड़ा सा बड़ा कर लिया। एक अभी ये भी बताएंगे जैसे जो बार बार हमको बड़ा छोटा करना पड़ता है ना, एक इसका थीम भी होता है तो वो भी हम कर लेंगे तो एक ही साथ में बार बार काम हो जाएगा। ठीक है, ये हमने बना लिया और इसी को कॉपी पेस्ट करके, ये बाय डिफॉल्ट देखिए उसी पे आ गया है, तो इसको हम मैट्रिक्स में डाल देते हैं। ये क्या हो गया, रिपोर्ट बन गया हमारा। जो भी आपको डेटा बनाना है, ये तो जस्ट एक एग्जांपल के लिए है। वापस हमें आके इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे जनरल जो भी आपका है इफेक्ट में गए और बॉर्डर ऑन कर दिए, बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसमें शैडो डाल दिए। बॉर्डर में अगर कुछ कलर वगैरह डालना हो तो आप यहाँ से डाल सकते हैं, राउंडेड कलर कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। इसका दूसरा वाला पे अगर सेम अप्लाई करना चाहते हैं यही चीज़। अच्छा एक चीज़ अगर ये बताइए कि अगर यही फॉर्मेटिंग मुझे इसमें डालना है तो आई थिंक मैंने बताया था, इसको सिंपल क्लिक करना है, यहाँ पे होम में जाएंगे और ये फॉर्मेट पेंटर है, इसको क्लिक करिए और इस पर ला के छोड़ दिए। तो जो भी उसका था ना प्रॉपर्टी, देखिए सारा का सारा जैसे बैकग्राउंड बॉर्डर वगैरह सब कुछ आ गया ना, सेम एज इट इज। ठीक है, तो ये आता है फॉर्मेट पेंटर, जैसे एक्सेल में हम लोग ये करते हैं। अब इसको क्या करना है, इसी के ऊपर जा करके आप इसको ओवरलैप कर दिए, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। ठीक है, कि आपको इससे एग्जैक्टली सेम हो गया। ठीक है, अब सेम हमें क्या करेंगे, यहाँ पे दो बटन बनाएंगे जैसे हम लोग बनाए थे।
इंसर्ट, यही ले लेते हैं फिर से, या कोई जो आपको लेना हो, मैं यही ले लिया। जो भी आपको बटन लेना है, जो बनाना है आप बना लीजिए। इसमें हमने क्या, जो हमने वहाँ बनाया था वही बनाता हूँ यहाँ भी। शेप में गए और यहाँ पे हमने क्या, स्टाइल के अंदर क्या था, टेक्स्ट। अगेन हम सेम चलते हैं, शो रिपोर्ट, ठीक है। और कुछ और इसमें करना है, साइज बढ़ा दिए, थोड़ा सा बॉर्डर डाल दिए। कुछ चेंज करना है कलर वगैरह तो अगेन आप यहाँ से सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। और इसी को हमने क्या किया, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है, शो रिपोर्ट के बजाय क्या है, शो चार्ट। लगभग सेम सब कुछ है, लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं, हमको एक ही जगह स्पेसिफिक है। अब दोनों को वही काम करेंगे फिर से हम, ठीक है। अब वापस क्या करना है मुझे, हमने डेटा जो बनाना है बना लिया। अब हम चलते हैं वापस व्यू के अंदर, ठीक है। व्यू में गए और यहाँ पे सिलेक्शन और बुक मार्क, ठीक है। देखिए वापस जो हमने बनाया था वापस सारा का सारा यहाँ पे अवेलेबल है। अब शो चार्ट और शो रिपोर्ट देखिए पहले वाला आ रहा है, जो हमने उस पेज जो बनाया है वो बनाया था, ठीक है। देख रहे हैं, तो क्योंकि वो पेज क्या दिखा रहा है ये, तो यहाँ पे इसको रहने देते हैं, एक ऐड करते हैं नया, ठीक है। तो इन दैट केस हम इसका नाम भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे गए और हमने स्टाइल में, क्योंकि फिर दोनों एक ही जैसा हो जाएगा। हालांकि इसमें तो सेप ही आ रहा है, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। तो शो चार्ट बन ले और यहाँ पे शो रिपोर्ट बन ले, ठीक है। अब हमने यहाँ क्या करना है, ऐड करना है। ऐड में क्या करेंगे, राइट क्लिक, रीनेम, और यहाँ पे शो रिपोर्ट ओनली, ठीक है। यहाँ करने के बाद हमने क्या कर, इसको क्लिक किया और इसे यहाँ पे हमें क्या क्या ऑफ करना, रिपोर्ट शो करने के लिए हमें क्या करना होगा, मैट्रिक्स में राउंड रहेगा और ये जो ये है ऑफ हो जाएगा, ठीक है। जिसको सिलेक्ट करेंगे वो ऑफ हो जाएगा ये यहाँ से, ठीक है। और इसके बाद क्या करेंगे, और शेप में देखते हैं कौन सा मेरा है, किस पे ये ऑफ हो जाना चाहिए, रिपोर्ट में तो हो जाएगा, चार्ट अप शो करेगा। और यहाँ पे जाके हमने क्या करा, इसको अपडेट कर दिया, ठीक है। इसी तरह से एक और ऐड करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, राइट क्लिक, रीनेम, शो चार्ट ओनली, ठीक है। अगेन इस पर क्लिक किया और हमने क्या क्या, इसको जो ऑफ करना है ऑन कर देना है, इसको मैट्रिक्स को, ठीक है। मैट्रिक्स ऑफ हो गया और यहाँ पे इसको ऑफ करके इसको ऑन कर देना है, ठीक है। और यहाँ जाके हमने क्या करना है, अपडेट करना है, ठीक है। बस हो गया। अब वापस हमें क्या करना है, हमने इस पर क्लिक किया, एक्शन में गए, ऑन किए और यहाँ पे बैक के जगह हमने क्या किया, बुक मार्क, और यहाँ पे कौन था, शो रिपोर्ट है तो रिपोर्ट बन ली। एंड अगेन यहाँ पे अगर गए तो यहाँ पे वो नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा इसको कर लीजिए, या यहाँ से शो रिपोर्ट है से चार्ट बन ली, क्लिक करिए, नहीं आ रहा है कोई नहीं, यहाँ पे इसको क्लिक करिए, शो रिपोर्ट। अब यहाँ पे चार्ट पे आ गया, यहाँ पे ऑन करिए, बैक, बुक मार्क, और यहाँ पे शो चार्ट पर सेम वही है जो हमने किया था यहाँ पे। बाकी यहाँ पे बंद करते हैं सब कुछ। अब इसमें क्या होगा कि एक ही जगह पे आप दोनों इस्तेमाल होगा, शो चार्ट बन ली, कंट्रोल साथ क्लिक करेंगे, चार्ट आ गया यहाँ पे, शो रिपोर्ट बन ली, तो ये सेम प्लेस पे हमारा दोनों काम चल रहा है। अगर हमें ये कई बार होता है ना कि दिखाना है डेटा लेकिन स्पेसिफिक थोड़ा स्पेसिंग का प्रॉब्लम होता है, तो हम यही इस्तेमाल करते हैं कि आपका रिपोर्ट शो करना है या चार्ट शो करना है। आई होप क्लियर होगा अब तक।
जी। यहाँ पे बटन जो काम करता है ना, कंट्रोल क्लिक के साथ ही काम करता है, सिंपल क्लिक पे यहाँ पे नहीं काम करेगा। लेकिन अगर जब हम उसमें सर्विसेज पे जाएंगे ना, तो शेयर करते हैं वहाँ पे सिंगल क्लिक पे काम करेगा। जो सर्विसेज हम शेयर करते हैं डेटा, तो वहाँ पे सिंगल क्लिक पे काम करेगा। लेकिन अगर देखने के लिए डिजाइनर व्यू में हमें कंट्रोल क्लिक पे काम करता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? हाँ, तो बुक मार्क हमारा ये आपका डन हो गया, सिलेक्शन पैनल डन हो गया, टॉगल बटन मतलब ये टॉगल हो गया। अब इसमें एक जो डायनामिक बुक मार्क है वो लगभग ऐसे ही है। यहाँ पे बुक मार्क ऑन फिल्टर सॉर्टिंग, ठीक है, टॉप एन फिल्टर इन द सेंस टॉप एन और ये फिल्टर दोनों एक ही जैसा चलेगा। यहाँ पे आते हैं एक नया में, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज मैं फिल्टर लेता हूँ कि मुझे कुछ डेटा चाहिए ज़्यादा, एक सेकंड। कुछ थोड़ा सा बड़ा सा डेटा उठाता हूँ, ठीक है। तो टॉप हो गया ये। इसे ट्रांसफॉर्मेशन ले जाता हूँ, चारों डेटा को कंबाइन करना है, पहले अपेंड करूंगा, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। अब मुझे सपोज ये चारों का एक में कंबाइन कराना है, तो क्या करेंगे बताइए। स्टार्टिंग में हम लोग करके आए हैं इसको, सबका सेम हेडर है, तो क्या है, कहाँ जाएंगे, अपेंड क्वेरी, अपेंड कर दीजिए। अपेंड एज न्यू, एंड में जाएंगे इसको। अपेंड एज न्यू करेंगे। 2 टेबल से ज़्यादा है तो 3 एंड मोर पे चले गए। जो जो हमें है, जैसे वेस्ट यहाँ ऑलरेडी है तो ईस्ट हमने डाल दिया, सेंट्रल डाल दिया और साउथ डाल दिया, और एंड ओके कर देंगे, ठीक है। ये हमारा ये डेटा बन गया पेंड, यहाँ पे रीनेम कर दिया इसका सुपर स्टोर डेटा, ठीक है। अब 7 अप्लाई करेंगे, चले जाएंगे वहाँ पे। अगर मुझे ये लोग ये सबको नहीं ले जाना है तो क्या करना होगा, राइट क्लिक किए, इनेबल, हटा देंगे इसको। याद है ना, भूल गए? यहाँ पे इनेबल। अब यहाँ पे ये सब देखिए, अब ये सब वहाँ पे नहीं जाएगा। सेव एंड अप्लाई, ठीक है, क्लोज एंड अप्लाई। तो ये हमारा जो है यहाँ पे डेटा आ जाएगा। ठीक है, इसमें से हम डेटा कुछ लेते हैं। कंट्री में कुछ है नहीं है, कैटेगरी 3 ही है, इसमें भी ज़रूरत नहीं है, सिटी, ये हमारा सिटी वाइज डेटा हो गया। और सिटी में हमने डाल दिया यहाँ से और सेल्स डाल दिया, ठीक है।
अब सिटी वाइज सेल्स में तो हमने डाल दिया है, बहुत सारा इसमें है, लेकिन अगर मुझे इतना नहीं से शो कराना है, मुझे सपोज जैसे शो कराना हो कि टॉप 10 या टॉप 5 शो कराना है, या फिल्टर करके मुझे इतना ही कराना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, फिल्टर लाना होगा। फिल्टर कहाँ पे है मेरा, व्यू के अंदर गए, अगर यहाँ शो नहीं कर रहा है तो ठीक है, यहाँ पे फिल्टर में गए, ये आ गया। अब इसमें मुझे जो क्या करना है, सपोज मैक्सिमम कुछ हम नंबर का सेल्स पे ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर ऑफ सेल्स, यहाँ गए सिटी में, ये हो गया क्या आपका। अगर हम सिलेक्ट करना चाहते हैं सिटी पे तो सेलेक्टिव सेलेक्ट करेंगे, अगर नहीं तो हम यहाँ पे बेसिक फिल्टर पे आ जाएंगे, यहाँ पे होगा हमारा टॉप एन या जो भी है, बेसिक फिल्टर टॉप एन पे चलेंगे। आगे थोड़ा सा देखते हैं इसको, एडवांस फिल्टर में चले गए, कुछ अगर काउंट कराना हो किस पे बेसिक जो भी है सब कुछ इस पर एक्सप्लोर कर सकते हैं इसमें देखने के लिए, ठीक है। तो फिलहाल हम चलते हैं टॉप एन। टॉप एन में सपोज मुझे किस पे जाना है, फिल्टर, अगर फिल्टर पे लगाऊं तो यहाँ पे, हाँ फिल्टर पे चल रहा है ना अभी, हाँ। तो जो भी हम यहाँ फिल्टर लगा देंगे ना जी, आप अभी इसको छोड़ दें, टॉप एन छोड़ देते हैं, अगला इसका करेंगे, एडवांस फिल्टर ही चलते हैं, ठीक है। तो जो आपको यहाँ से कंटेंट में लगाना हो, क्या स्टार्ट विथ या जो भी आप यहाँ पे करना चाहें तो कर सकते हैं। बेसिक फिल्टर अगर हम करने हैं तो इसमें पार्टिकुलर कुछ सिटी को सेलेक्ट कर लेते हैं कि ये से जो हमारा है, या बेटर यहीं चले लेते हैं ना एडवांस में, और स्टार्टिंग विथ ये कर लेते हैं, ठीक है। डज नॉट कंटेन या इज, और स्टार्ट विथ ये, ठीक है। अप्लाई फिल्टर, तो ये क्या हो गया, इसमें जो भी ए से स्टार्ट हो रहा है हमारा शो हो गया, ठीक है। इसी को अगर कॉपी कर लेते हैं, एक और बना दिया यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। अगर इसमें हम लगाना हो फिल्टर, और स्टार्ट विथ ए को हटा करके हमने लगा दिया क्या, कुछ कंटेंट्स हटा करके, और स्टार्ट विथ सपोज यहाँ पे डाल दिया बी, जो भी है, अगर कुछ है यहाँ पे तो अप्लाई फिल्टर कर देंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा मतलब डेटा बन गया शो करने का। अगर मुझे ऐसे शो कराना हो, जितना आपको बनाना चाहे डेटा बना सकते हैं। और अगेन मुझे बटन बनाना होगा क्या, तो यहाँ कहाँ से जाएंगे, इंसर्ट, और एक तो हमने इस पर देख लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और बटन है जो इस पर भी हम कर सकते हैं, ब्लैंक पे, ठीक है। तो ब्लैंक पे इस पर भी अपना डेटा हम डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे, इसमें आ गया स्टाइल के अंदर, और यहाँ टेक्स्ट ऑन करने के बाद क्या होगा, जो हम लिखना चाहते हैं, शो डेटा स्टार्टिंग विथ ए, ठीक है, जो यहाँ दिखा रहा है। सेम कुछ, अगर यहाँ कुछ फॉर्मेटिंग वगैरह करना हो आप कर सकते हैं, मतलब ऑलमोस्ट सेम जो पीछे हम करके आए हैं लगभग वही है हमारा, इसमें कुछ नहीं करना, ठीक है। मतलब सिर्फ ये कर रहा दिखाना इसमें चाह रहा हूँ कि जो फिल्टर पे भी हमारा एच वही काम करता है, जो हम वहाँ पे जो यहाँ पे आप सेटिंग कर दिए हैं, ठीक है, तो यही काम यहाँ भी करेगा। इसको कॉपी पेस्ट कर दिया अगेन, और यहाँ पे हमने डाल दिया, क्यों हो रहा है ऐसे, ये बन गया मेरा। और इसी पे हम क्या बना देंगे, अब इसको बुक मार्क बना देंगे इसका। तो बुक मार्क के लिए क्या करेंगे, ये मेरा डेटा फिल्टर हो गया है, इसका बुक मार्क हमने बना लिया। अब इस पर जाके व्यू के अंदर हम गए, और जो आपका सिलेक्शन और बुक मार्क है एक्टिवेट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। ये जो पहले से बुक मार्क है, आपको जिस पूरे पेज में जो रिपोर्ट के अंदर बना वो सारा शो होता रहेगा, ठीक है। और ये बटन जो दिख रहा है यहाँ आपको सिर्फ इस पेज का दिखेगा, ठीक है। ऐड बुक मार्क, यहाँ पे हमने वही कर दिया, फिर से रीनेम, शो डेटा स्टार्टिंग विथ ए, ठीक है। और इसको क्लिक करने के बाद हमें क्या क्या होना चाहिए, ये जो है शो करेगा,
वापस मतलब दोनों पे हम वही करना पड़ेगा, ठीक है, कि हमने फिर से मैट्रिक्स वाला कौन सा है, तो आपको डेटा ये वाला लगाना है, ये हट रहेगा, ये हटेगा, जो हमने अभी किया था ना लगभग वही चीज़ हमारा फिर से हो गया, ये ऑफ हो गया, अब ये बच गया, इसको रहने देते हैं, कोई नो इशू। और यहाँ जाके हमने अपडेट कर दिया फिर से। और दूसरा रीनेम अगेन से डेटा स्टार्टिंग विथ, यहाँ पे गए और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमने क्या किया, इसको ये रहेगा और ये हो गया ऑफ, ठीक है, ऊपर रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ जाके अपडेट कर दें। इसमें अपडेट करना जरूरी है, अगर अपडेट आप नहीं करते हैं तो आपका जो एक्शन है वो नहीं होगा, ठीक है, बस हो गया, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। बाकी इसको बंद कर दिए, इसको बंद कर दिए। फिल्टर पे तो मेरा डेटा लगा हुआ है, तो इसको बंद नहीं करना है मुझे, ठीक है, क्योंकि फिल्टर एक्टिव रहना चाहिए तभी तो ये काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक गए और इसको क्या करेंगे, एक्शन के अंदर ये जो आ रहा है ऑन कर दिया, और यहाँ पे डाल दिए क्या, बुक मार्क, और यहाँ पे शो डेटा क्या स्टार्टिंग विथ, यहाँ पे क्लिक किए और एक्शन ऑन, बुक मार्क एंड स्टार्टिंग विथ, बस, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, जो फिल्टर, जो आपने फिल्टर लगाया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आपका डेटा यहाँ पे होता रहेगा। कंट्रोल बी अभी है, ये क्लिक हो गया, तो एक ही पे हम जो ओवरलैप करके फिर से इसको हम दिखा सकते हैं। जैसे हम पिछले इसमें देखें, टॉगल बटन देखे थे, तो हमें ये दिखेगा सामने से कि आपका क्या, अगर मैं इसको इस पर डाल दूँ यहाँ पे, तो बाहर से मुझे क्या दिखेगा, कि आपको क्या लग रहा है कि मुझे ये दिख रहा है, ये या ये कौन सा देखना है, स्टार्टिंग विथ बी, तो बी से दिखेगा, यहाँ पे देखा ये दिखेगा। तो ये मतलब हो गया कि फिल्टर पे भी हमारा एज इट इज काम करता है, ये जो आपका बनाए हुए हैं, ठीक है, क्लियर। कुछ क्वेश्चन है? इसी तरह सॉर्टिंग पे भी काम करता है। अगर आप जैसे हमने ये भी कर लिया, इसको अगर आपने सॉर्ट करना है यहाँ से, ठीक है, सॉर्ट कर, पहले सॉर्ट कर लीजिए, उसके बाद इसको क्या करेंगे, यहाँ पे अगर सॉर्टिंग हो जाएगी तो उसके बाद हम उस पर क्या करें, बुक मार्क सेट कर देंगे, इस पर नहीं हो जाएगा। कोई भी डेटा अगर सपोज मैंने यहाँ से ले लिया, एक जस्ट व्यू बता देता हूँ कि अगर मुझे करना हो तो कैसे कर सकते हैं। इसी डेटा का ले लिया यहाँ पे, कैटेगरी, कैटेगरी में डेटा कम है, दो सेल्स सेगमेंट में है क्या, सेगमेंट में भी कम है, सब कैटेगरी होगा। जैसे इसका है, तो इसमें अगर हम सेल्स दे दिए डाल करके, ठीक है, तो ये क्या हो गया, अब मुझे दिख रहा है सम ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे अगर सॉर्ट कर देंगे इसको, आपको किस पे शो करना है, सॉर्ट बाय सब कैटेगरी या सेल्स, इस सेल्स पे करना है, इस पे जिस पे आप करना है कर दिए यहाँ पे। और उसके बाद क्या करेंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग, जो भी है यहाँ पे, डिसेंडिंग बाय डिफॉल्ट है, असेंडिंग करेंगे। अब अगर जो भी हमने कर दिया यहाँ पे सॉर्टिंग में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक और बना लेंगे इसी को, सब कुछ कॉपी पेस्ट कर दिया, और इसमें हम क्या कर दिया, इसको डिसेंडिंग में कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया ना एक। अब दोनों को बटन पे इसको असाइन करके दिखा देंगे कि आपको सॉर्टिंग में, आपको ये डेटा सॉर्टिंग में देखना है, असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। बन जाएगा कि नहीं बनेगा, बताइए। हो जाएगा ना इस पे बुक मार्क, या करूं इसको दिखाऊं, हेलो सर एक बार दिखा दीजिए सर। ऐसा हो जाएगा सर, बट एक बार सेम चीज जैसे इसमें करा ना हमने, इसको करके अब इसको बटन, इसमें हमने दोनों बना लिया है। अब दो बटन बनाने हैं और इसको जैसे किए थे बस असाइन करने हैं, ठीक है। इसको करिएगा, ठीक है, एज ए होम टास्क रख लीजिए, और इसको करिएगा सॉर्टिंग वाला। हम सॉर्टिंग वाला छोड़ देते हैं इसको, और अगर नहीं होता है तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे इसको, ठीक है। इसी तरह से देखिए टॉप एन जो भी हम कर रहे थे, तो टॉप एन वाला भी यहाँ पे चलता है। आप आते हैं नेक्स्ट वाला पेज पे, यहाँ पे हमारा क्या हो गया,
सॉर्टिंग, या फिर इसमें हमारा हो गया एडवांस। ठीक है, दूसरा हमारे आ जाते हैं एक जो हमारा यहाँ पे करता है टॉप एन वैल्यू। ठीक है, टॉप एन वैल्यू का मतलब हो गया कि आप कितना दिखाना चाहते हैं। टॉप 5, टॉप 10 जो अभी हम दिखाने की कोशिश कर रहे थे। आते हैं, थोड़ा सा रिपोर्ट लेते हैं यहाँ से। ठीक है, एक मैट्रिक्स ले लिया। ठीक है, इसमें स्टेट में है, स्टेट वाइज सेल्स मैंने ले लिया। ठीक है, ये हो गया आपका स्टेट वाइज सेल्स। इसको मैंने सॉर्ट कर दिया बाय सेल्स। ठीक है, अब इसी को क्या करते हैं हम यहाँ पे आकर के फिल्टर के अंदर जाकर के, फिल्टर में हम क्या कहते हैं इसको, सेल्स पे गए और यहाँ पे लेस कहाँ गया, बेसिक फिल्टर हटा कर क्या चलेंगे टॉप एन पे। ठीक है, टॉप एन मीन्स आप कितना दिखाना चाहते हैं, टॉप 5, टॉप 10 जो भी है। सपोज मैं गया टॉप 5 पे। अब ये अप्लाई जैसे किस पे करना है, सेल्स पे करना है, तो सेल्स को यहाँ ला के मुझे डालना पड़ेगा। जो सेल्स है ये फिल्टर हमने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अब अप्लाई करेंगे तो हमारा क्या बन गया ये डेटा, देखिए टॉप 5 आ गया। ठीक है, टॉप 5 यहाँ पे शॉर्ट मेरा क्या था, किया हुआ था डिसेंडिंग में, तो टॉप 5 आ गया। ठीक है, इसी तरह से हम और ले लेते हैं कुछ, और यहाँ पे एक और मैट्रिक्स ले लिए। मैट्रिक्स ले लिया, मैट्रिक्स में हमने ले लिया आपका सब कैटेगरी वाइज सेल्स। ठीक है, सब कैटेगरी ऑफ सेल्स। ठीक है, इसको भी हमने कर लिया क्या, सॉर्ट कर लिया, सॉर्ट बाय सेल्स। और यहाँ पे गए सॉर्ट बाय डिसेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें मुझे क्या लेना है, टॉप 5 लेना है। ठीक है, तो टॉप 5 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे गए सब कैटेगरी में और यहाँ पे बेसिक हटा करके क्या चले गए टॉप एन में और टॉप 5। किसका होगा यहाँ पे, सम ऑफ सेल्स का। ठीक है, ये आ गया स्टेट वाइज और यहाँ पे अप्लाई। ठीक है, इसी तरह से एक और फिर ले लेते हैं मैट्रिक्स जिसमें हम दिखा देते हैं आपका सब कैटेगरी वाइज प्रॉफिट, सब कैटेगरी वाइज प्रॉफिट। ठीक है, जो भी आपको दिखाना हो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे सॉर्ट कर लीजिए, सम ऑफ प्रॉफिट, सम ऑफ प्रॉफिट और यहाँ पे डिसेंडिंग। ठीक है, इसमें भी हमें देना है तो क्या दे देंगे हम, टॉप 5, बेसिक को हटा करके टॉप एन और ये करके 5। ठीक है, क्या देना है यहाँ पे, प्रॉफिट, तो उठाया यहाँ से प्रॉफिट डाल दिया यहाँ तक, अप्लाई फिल्टर। यहाँ तक क्लियर, इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ एक रिपोर्ट ही बनाया अभी तक। अब क्या करेंगे, हमारे टॉप 5, टॉप 6 ये आ गया सारा कुछ। अब मुझे ये जो करना है यहाँ पे कि मुझे बटन बनाने हैं यहाँ पे टॉप 5 का, टॉप 10 का और ऑल का, इस टाइप से। तो बटन बनाने के लिए अगेन हम जाएंगे कहाँ पे, इंसर्ट में गए, यहाँ पे गए और यहाँ से जो भी आपको बटन यहाँ शूट कर रहा है आप ले लीजिए। सपोज मैं ले लेता हूँ अगेन ये वाला। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हमने स्टाइल के अंदर गए और यहाँ पे टेक्स्ट बॉर्डर ऑन, टेक्स्ट में गए, टेक्स्ट में डाल दिया यहाँ पे शो टॉप 5। ठीक है, यहाँ कुछ और अगर आपको करना है कर दीजिए। ठीक है, बोल्ड कर देते हैं। फॉन्ट कलर वगैरह कुछ चेंज करना हो तो आप कर सकते हैं यहाँ से, जो भी आपको विजिबिलिटी लगे देखने में। ये और ख़राब लग रहा है।
तो बेटर है वाइट ही ठीक लग रहा है। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से कॉपी पेस्ट हो गया यहाँ पे, इसमें हमने डाल दिया क्या, टेक्स्ट में टॉप 10 रिकॉर्ड। ठीक है, और इसी तरह से और भी डाल सकते हैं। टॉप 10 के बजाय यहाँ पे हम अगर देना है क्या, टॉप 20। ठीक है, और एक और डाल लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पे शो ऑल। ठीक है, ये हो गया। हाँ, अच्छा एक चीज़ देखिए, यहाँ पे गैप थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, कम या ज़्यादा दिख रहा है। अगर मुझे अलाइन कराना हो तो पूरे को सेलेक्ट करिए और यहाँ पे आके फॉर्मेट के अंदर देखिए यहाँ पे अलाइन का बटन आ रहा है। ठीक है, तो जो भी आपको करना हो यहाँ पे अलाइन मिडिल है, एक तो मिडिल का अलाइनमेंट हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट, और दूसरा होगा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हॉरिजॉन्टली। तो ये जो गैपिंग है वो सब में बराबर कर देगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, टॉप 5 तो मैंने बना लिया। अब टॉप 5 पे मुझे क्या करना है, इसको असाइन कराना होगा। ठीक है, तो टॉप 5 पे हम यहाँ पे गए, अब कहाँ पे, व्यू के अंदर सिलेक्शन और बुकमार्क। ठीक है, अब यहाँ सारा शेप बन के आ रहा है। शेप में अगर नाम देना हो तो ज़्यादा इजी होता, अगर हम किसी का नाम दे देते हैं, मैट्रिक्स 1 2 3 आ रहा है, कोई नहीं, यहाँ से हम कर लेंगे। अगर नाम देना हो तो आप दे सकते हैं पहले से, जैसे यहाँ पे गया और यहाँ बना लिया हमने क्या, टॉप शो टॉप 5। ठीक है, टॉप 5 में अब क्या करेगा ये, इसको सेलेक्ट करिए और यहाँ से हमें क्या क्या सब दिखाना है यहाँ पे, किसको, ये सबको। तो यहाँ पे हमने ये तो विजिबल तो सारा ही रहेगा। ठीक है, ये सब हटाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कुछ नहीं करना है मुझे, तो टॉप 5 में, लेकिन यहाँ पे लग कहाँ रहा है, देखते हैं। एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, मैं इसको अपडेट कर देता हूँ यहाँ से, अपडेट। अगर मैं यहाँ पे दूसरा गया और यहाँ पे करा रीनेम सो टॉप 10। ठीक है, अब टॉप 10 के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे सबको टॉप 10 कराना होगा। टॉप 10 कर देंगे, अप्लाई फिल्टर, यहाँ पे गए, इसमें टॉप 10 कर देंगे, अप्लाई फिल्टर। ठीक है, यहाँ से और गए, इसमें टॉप 10, अप्लाई फिल्टर। ठीक है, और था क्या, 3 ही था ना। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे जाकर क्या करेंगे, इसको हम, ये तो वापस वही पे आ गया टॉप 5 पे। अच्छा, उस पर क्लिक हो गया क्या, यहाँ पे अप्लाई कर दिया। और यहाँ पे जाके हमने इसको अपडेट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे टॉप 5, यहाँ पे टॉप 10। ठीक है, इसी तरह से हम अगला क्या बनाएंगे, सपोज टॉप 20 बनाना है।
तो ऐड कर दिया यहाँ पे। आपको सिर्फ यहाँ पे फिल्टर पे काम करना है, ज़्यादा कहीं कुछ करना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बनाया शो टॉप 20, ठीक है। यहाँ हम लिया टॉप 20 बना लिया, और इसको सेलेक्ट करने के बाद हमने कहाँ गए, यहाँ पे इसमें गए, यहाँ पे 10 के बजाय क्या कर देंगे 20, इस वाले में अगेन, और सॉरी यहाँ पे हमें टॉप 20 को क्या करना पड़ेगा, अप्लाई कराना पड़ेगा, ये अप्लाई, यहाँ पे गए टॉप 20 एंड अप्लाई, ठीक है। और इसी तरह से इसमें आके अगर हम लोग क्या करेंगे, फिर से टॉप 20 और ये अप्लाई, ठीक है। यहाँ पे गए और यहाँ पे आके हम क्या किया, अपडेट। ऑल के लिए क्या करना होगा, शो ऑल में क्या करेंगे हम बताइए, सबका फिल्टर हटा देंगे, नहीं इसमें यहाँ क्लिक किए और इसके अंदर गए, जो भी फिल्टर लगा हुआ है यहाँ पे, फिल्टर को हमने हटा दिया, कोई फिल्टर एप्लीकेबल नहीं है, सारा इसमें आ जाएगा, ठीक है। हट गया फिल्टर, इसमें गए, यहाँ भी टॉप एन वाला सब फिल्टर हटा दिए, कोई फिल्टर नहीं, यहाँ भी जो है जो फिल्टर है यहाँ फिल्टर हटा देंगे, ठीक है। और यहाँ जाने के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा कि जैसे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ना टॉप 5, यहाँ पे देख लीजिएगा पहले, देखिए टॉप 5 आ रहा है सब में, टॉप 10, यहाँ से क्लिक करके एक बार देख लीजिएगा, टॉप 20 और ये ऑल, ठीक है। बस इसके बाद हम इसको बंद कर देंगे, यहाँ से इसको बंद कर देंगे, इसको इधर कर दिया। अब इसको क्या करना है, इसको मुझे असाइन कराना है एक्शन पे, टॉप 5 सेलेक्ट किया और यहाँ पे कहाँ है, फॉर्मेट में गए, एक्शन ऑन, यहाँ से बैक में क्या करेंगे, बुकमार्क, और यहाँ पे क्या था टॉप 5, टॉप 10 में क्या करेंगे, एक्शन बुकमार्क एंड यहाँ पे टॉप 10, ठीक है। टॉप 20 ऑन बुकमार्क एंड टॉप 20 ऑल बुकमार्क एंड सो ऑल। बस अब इसको भी साइड कर दिए, इसको भी साइड कर दिए, ठीक है। अब यहाँ जिसको भी क्लिक करेंगे, टॉप 20, टॉप 10, शो ऑल, ठीक है, टॉप 5, तो जो भी डाटा आपको एक ही डाटा पे आप इतने तरीके से इसको शो कर सकते। टॉप 5 हो गया, जो भी आप डाटा यहाँ बना रखे हैं, इधर आप चार्ट पे बना रखे हैं तो चार्ट पे भी चलेगा, या मैट्रिक्स बना रखे हैं, जो भी आपका डाटा यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, मतलब विजुअल्स, उस पर काम करेगा। क्लियर, कोई क्वेश्चन बताइए। किन्हीं के पास कोई क्वेश्चन? यस नो क्लियर? कोई तो बोलिए कुछ, हाँ ना। देख रहे हैं सब कोई। क्या हुआ? ठीक है, ठीक है सर। चलिए ठीक है, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ना, सिलेक्शन और अपडेट, यहाँ पे जो भी अपडेट करना है आप सिलेक्ट करना है, अपडेट करना है, जी सर। ठीक है। यही आपका दिखेगा, ये हमारा क्या फिल्टर पे काम करना है, जिसपे आप करेंगे जो फिल्टर लगा देंगे और उसके अकॉर्डिंगली ये इसको अपडेट कर देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद जो आता है हमारा
क्या था, लॉक ऑब्जेक्ट। लॉक ऑब्जेक्ट में क्या होता है, जैसे देखिए इसमें बहुत कुछ नहीं है। लॉक ऑब्जेक्ट जनरली क्या है, ये आपको दिखा देता हूँ कि जैसे अभी देखिए मेरा ये विजुअल है जो ये मूव कर रहा है, तो जिसके पास हम देंगे, सपोज हमने पब्लिश कर दिया, तो ये मूव उसके पास भी हो जाएगा, या हमारे साथ काम कर रहे हैं तो मूव हो जाएगा। लेकिन जैसे यहाँ पे एक ये लॉक ऑब्जेक्ट है, हमने इसको क्लिक कर दिया ना, तो अब इस जो है मूव नहीं होगा, ये देखिए कहीं भी मूव नहीं होगा। यहाँ से लॉक ऑब्जेक्ट हो गया तो कोई भी इस पर मूव नहीं होगा। इवन अब इसमें भी आ गया, देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ भी है, तो ये भी मूव नहीं होगा। तो ये अगर एक बार बनाने के बाद कहीं भी मूव कराना हो, तो अगर नहीं चाहते कोई मूव हो, या हमारे बाय डिफॉल्ट भी गलती से भी मूव ना हो, तो लॉक ऑब्जेक्ट में यहाँ पे हम इसको मूव करेंगे, या आपको हटा देंगे तो वापस मूव करना शुरू कर देगा, लॉक कर देंगे तो मूव नहीं करेगा। ठीक है, ये आपका मतलब विजुअलाइजेशन के लिए, फिक्स करने के लिए इस्तेमाल होता है कि आपका जो विजुअल है ड्रैग इधर उधर ड्रैग ना हो। ठीक है, ये आपका लॉक ऑब्जेक्ट का है। ठीक है, इसमें अब एक नेविगेशन का होता है। नेविगेशन में जैसे हम लोग यहाँ पे एक्सेल वगैरह में या देखते हैं, इसमें क्या कहते हैं, एक हाइपर लिंक। तो जनरली ये हाइपर लिंक टाइप का इस्तेमाल होता है कि अगर आप यहाँ से किसी पेज में जाना चाहते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे एक है इंसर्ट में, ये देखिए यहाँ पे बैक राइट फॉरवर्ड, जैसे बैक अगर हम बटन दबा डाल दिए तो ये क्या करेगा, ये देखिए करा ना यहाँ पे प्रीवियस पेज, एक पेज प्रीवियस पे जाएगा। ये अगर यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे हम, तो एक प्रीवियस पेज पे जा रहा है जो आपने खोला हुआ है। ठीक है, इसके लिए इस्तेमाल होता है ऐसे, इस्तेमाल करने के लिए वही होता है। अदरवाइज एक दूसरा भी इसका शायद होता है, इसमें कुछ एक्शन देखिए, बाय डिफॉल्ट एक्शन इसमें बैक का आ रहा है, देख रहे हैं, हमने एक्शन नहीं लगाया था लेकिन बाय डिफॉल्ट एक्शन बैक का आ रहा है। तो आपको कहाँ पे बुक मार्क पे अगर जाना है तो बुक मार्क पे भी जा सकता है ये। ठीक है, इसमें हालांकि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि हम जाना होता है तो बाय डिफॉल्ट इससे चले जाते हैं, लेकिन गुड टू नो है कि आप यहाँ से इससे जा सकते हैं। ठीक है, बुक मार्क वाला जो ऑप्शन है ये भी आपका यहीं पे करता है, क्लिक किया तो फॉलो लिंक। ये जैसे अगर देखें कहाँ पे जाना है आपको, अगर इस पर करते हैं तो एक्शन में जाके देखिए आपका यहाँ पे बुक मार्क हो गया, तो यहाँ पे देखिए आप कौन सा पेज पे जाना है, किस वाले बुक मार्क पे जाना है, ये भी आपको दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ टाइप में बुक मार्क, या अगर हम बैक में करें तो यहाँ पे कुछ पेज भी दिखता है क्या, नहीं इसमें नहीं दिखता है। तो ये बुक मार्क ही बाय डिफॉल्ट बना हुआ है, तो किस बुक मार्क को आपको एक्टिव कराना है ये आपको जा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इसमें लेफ्ट राइट एरो क्या है, बैक का ही चलता है, ब्लैंक ऑल स्लैशर क्लियर और स्लैशर। ये किस में आता है, ये नेविगेशन। ठीक है, बुक मार्क नेविगेशन और पेज नेविगेशन। ठीक है, अगर मैं पेज नेविगेशन क्लिक करता हूँ देखिए, तो यहाँ पे क्या आ जाता है कि आपको किस पेज पे जाना है। जैसे हमने जो यहाँ पेज बना हुआ है उसके लिए हम चले जाएंगे यहाँ से, तो इसके लिए क्या होगा कि आपको हर पे बनाना पड़ेगा, बुक मार्क से बना करके आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, हमने जिस पे बनाया हुआ है ना, कहाँ पे बनाए थे, जो भी पेज क्लिक करेंगे, जैसे सॉर्टिंग एडवांस ये वाला पे जाना है, तो यहाँ पे आप क्लिक कंट्रोल के साथ क्लिक करिए, तो बाय डिफॉल्ट हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे। ये होता है आपका नेविगेशन वाला। तो ये अगर हर पेज पे आपको डालना है तो हर पेज पे डाल सकते हैं, छोटा बड़ा करके। यहाँ से गए और नेविगेटर। ठीक है, बुक मार्क नेविगेटर, बुक मार्क में आपको जो बुक मार्क आपने बनाया हुआ है उसके हिसाब से चलेगा, कौन सा बुक मार्क आप चलना है, शो डेटा, यहाँ से आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, जा सकते हैं। ठीक है, तो जनरली आपका इसमें ये वाला इस्तेमाल हो सकता है आपका क्या था, बुक मार्क जो बैक के लिए है, बैक कहाँ पे जाना है, और ये नेविगेटर में पेज नेविगेटर। ठीक है, तो जिस पेज पे आप जाना चाहते हैं यहाँ से आप यहाँ पे क्लिक करके इस पर जा सकते हैं, टॉगल बटन। ठीक है, क्लियर, कोई क्वेश्चन?
अब इसके बाद जो आता है एक सिंक्रोनाइज स्लाइसर। ये क्या होता है, एक चीज इसको यहाँ पे काम करेगा, कर लेगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ रिपोर्ट बना रहा हूँ, सपोज कि इसी का मैं एक मैट्रिक्स ले लिया और यहाँ पे इसमें डाल दिया मैं कंट्रीज, कंट्री तो है नहीं, सिटी वाइज प्रॉफिट ले लिया, ठीक है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा है तो ठीक है, नो इशू, मुझे कोई दिक्कत उससे नहीं है। रीजन वाइज कर लेते हैं, रीजन वाइज प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पे देख लिए, मतलब इसमें आपका होगा, अगर इसको एक मिनट मैं एक नया पावर BI खोल लेता हूँ, उसमें थोड़ा सा इजी होगा बताने में। इसको सेव करके बंद करता हूँ। मैं इसको बंद कर दिया और एक नया इंस्टेंस खोल रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या होता है सिंक्रोनाइज स्लाइसर में कि अभी तक हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि अगर हर किसी डेटा पे जा रहे हैं तो वहाँ पे फिल्टर मुझे अलग अलग लगाने पड़ रहे हैं। अभी मैं दिखाता हूँ, अगर मुझे चाहिए कि सारे पेज में जो मैं इस पेज पे करूँ उसी का अकॉर्डिंगली डेटा हमारा दूसरे पेज पे भी रिफ्लेक्ट हो, जो मैं फिल्टर फर्स्ट पेज पे लगाऊँ तो लास्ट पेज पे भी फिल्टर वही मेरा काम करे, तो उसके लिए हमारा ये सिंक्रोनाइज स्लाइसर का इस्तेमाल होता है। क्लियर हो रहा है ना कि कुछ क्वेरी बन रही है तो पूछिएगा। आई होप ऐसा कुछ क्वेरी होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी लोड कर लिया डायरेक्ट। हम यहाँ पे एक डेटा ले रहे हैं और अच्छा, वहाँ जाने से पहले चलो इसको कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं वहाँ पे। यहाँ पे मैंने डेटा ले लिया और यहाँ से डेट में हम ले लिए हायरार्की मंथ वाइज डेटा और मंथ वाइज सेल्स, ठीक है। मंथ वाइज डेटा और सेल्स ले लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से सपोज एक मैं विजुअल भी ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसमें हमने डाल दिया इस टाइप से, जो मंथ वाइज विजुअल मेरा ऐसे बन गया, ठीक है। अब मुझे एक स्लाइसर यहाँ पे लेता हूँ, ये स्लाइसर ले लिया यहाँ से और इसमें डाल दिया मैं यहाँ पे ईयर। ईयर मेरे पास 23 और 24 ही है, तो ईयर को छोड़ देते हैं, हमने ले लिया यहाँ से मंथ। ईयर हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। मंथ आ गया मेरा, ठीक है। अब सेम को क्या करते हैं, मैं इसी को डुप्लीकेट बना लेता हूँ, डुप्लीकेट पेज। तो सेम यहाँ पे हो गया,
एक और बना लेता हूँ डुप्लीकेट पेज, ठीक है। अब हमने 3 जगह बना ली है, ठीक है, सेम पेज सेम रिपोर्ट। अगर मुझे यहाँ पे इसमें से फिल्टर लगाना हो, सपोज जनवरी ले लिया, जनवरी फरवरी, ठीक है, कंट्रोल के साथ हमने इतना सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। तो अब अगर मुझे यही रिपोर्ट यहाँ पे देखना हो तो यहाँ पे देखिए फिल्टर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मुझे फिर से, ये तो डेटा चलो सेम रिपोर्ट मैंने बनाया हुआ है, सपोज मैं इसमें मैं इसको हटा करके मैं ये डेटा डाल दिया, ठीक है, इसमें डाल दिया और यहाँ से मैं इसको सॉर्ट कर देता हूँ, सॉर्ट एक्सिस सम ऑफ सेल, ठीक है, ये आ गया। तो मुझे इसमें इस विजुअल में भी मुझे चाहिए वही डेटा कि जैसे जो मैंने यहाँ पे शेयर किया हूँ कि सपोज मुझे फरवरी मार्च अप्रैल मई का डेटा यहाँ पे शो कर रहा है सेल्स ऐसे, तो मुझे यहाँ भी वही शो करे, ठीक है, फरवरी मार्च के। और यहाँ भी आए तो मुझे यहाँ भी इस विजुअल को भी चेंज कर देते, थोड़ा सा डिफर करते हैं और यहाँ से मैं ले लिया चार्ट, लाइन चार्ट ले लिया, ठीक है। तो मतलब मोटा मोटी कहने का यह है कि अगर मुझे यहाँ पे जनवरी से फरवरी सेलेक्ट करता हूँ कंट्रोल के साथ, या यहाँ पे अगर मुझे दूसरा वाला व्यू कराना है तो आप दूसरा वाला व्यू कर लीजिए। यहाँ से स्लाइसर सेटिंग वर्टिकल लिस्ट के बजाय हम कर दिया टाइल या ड्रॉप डाउन कर दिए, ठीक है। टाइल में क्या होगा, इस टाइप से होगा तभी, लेकिन हमें कंट्रोल के साथ जाना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो फिर हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन ले सकते हैं, तो यहाँ से ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो लगभग सब में एक ही है, जो आप करना चाहें, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मल्टीपल सिलेक्शन में जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी मार्च है, तो अगर मैं यहाँ सिलेक्ट कर रहा हूँ तो इस रिपोर्ट में भी मुझे जनवरी और मार्च ही दिखना चाहिए, यहाँ पे भी। तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, बार बार आकर सेलेक्ट करना पड़ रहा है, तब हमें डेटा शो हो रहा है। तो सिंक्रोनाइज स्लाइसर का काम ये है कि आप स्लाइसर एक ही जगह लगाएंगे तो पूरे रिपोर्ट में आपका काम करेगा ये, ठीक है। जैसे सपोज अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमारा एक है ये स्लाइसर व्यू के अंदर गए, क्लिक कर दिया इसको, ठीक है। अब सिंक्रोनाइज स्लाइसर में आपका क्या है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो आपका जितना पेज विजिबल है, ठीक है, देखिए पेज 1 डुप्लीकेट 1 2 3 है यहाँ पे, तो ये सारे यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। आपका यहाँ पे क्या देखना है, पेज नेम किस वाले पे एक्शन लेना है। अगर आपको जिसमें एक्शन नहीं लेना है, सपोज यहाँ पे कराना है, यहाँ भी कराना है, यहाँ तो यहाँ कर दिए, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप देखिएगा सब जगह ये बाय डिफॉल्ट जो भी एक जगह सिलेक्टेड होगा दूसरा जगह सब जगह वही आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं इसको, चलिए मैं इसको अब सब जगह लगाने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, इसको भी हटा देता हूँ और यहाँ भी हटा दिया, ठीक है। यहाँ पे गए, फिल्टर का ज़रूरत नहीं है और सिंक्रोनाइज स्लाइसर इसको सेलेक्ट किए, ठीक है। यहाँ पे है, अब जहाँ एक जगह मैंने लगा लिया, अब सारे जगह सब में लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप कहाँ कहाँ दिखाना है क्लिक कर दिए, ठीक है। तो अभी हमने क्या सेलेक्ट किया, सपोज यहाँ पे जनवरी मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। तो आप देखेंगे सबका जनवरी का जो डेटा है यहाँ पे ये है, यहाँ भी जनवरी सेलेक्ट होगा, देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ भी लग गया ये स्लाइसर और जनवरी का डेटा शो कर रहा है। यहाँ भी आएंगे तो ये यहाँ भी स्लाइसर लग गया है और यहाँ जनवरी का डेटा शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ से सपोज कि दिसंबर और नवंबर दिसंबर देखना चाह रहा हूँ, ये दोनों मैंने चेंज कर लिया, यहाँ से नवंबर दिसंबर का आ गया। यहाँ पे गए तो यहाँ भी आपका नवंबर दिसंबर सिलेक्टेड है और यहाँ भी आपका नवंबर सिलेक्टेड है। यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास चेंज करने के लिए कि किस में आपका एक्टिवेट रखना है। ये पेज नंबर अगर यहाँ हटा देते हैं, पेज नंबर मुझे नहीं चाहिए तो इसको हटा देगा, तो जैसे यहाँ पे ये काम नहीं करेगा यहाँ पे, ठीक है। फिल्टर हटा दिए तो यहाँ पे काम नहीं करेगा। यहाँ देखिए स्लाइसर खत्म हो गया, यहाँ पे स्लाइसर नहीं है, लेकिन इसमें आपको ऑलरेडी स्लाइसर यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन पेज 1 में ख़त्म हो गया। इसी तरह से आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आए, किसी को एक्टिव दिखाना है या ना दिखाना है, रिफ्रेश करना है कि नहीं, तो सारा कुछ यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे अगर क्लिक कर देते हैं पेज नंबर 1 में,
तो सितंबर, यहाँ पे स्लाइसर नहीं है लेकिन सितंबर का डेटा आ गया, देख रहे हैं। ये आपको ये मतलब देता है कि आपको क्या करना है। स्लाइसर एक जगह रखना है, इसमें अगर स्लाइसर नहीं रखना है, यहाँ देखिए नहीं है, लेकिन रिफ्रेश डेटा रिफ्रेश होगा। ये रिफ्रेश का ऑप्शन है और ये डेटा स्लाइसर रखने का। तो स्लाइसर आप एक जगह रखना है तो ठीक है, हम थर्ड वाले में रखते हैं, लेकिन यहाँ पे लेकिन फिर होगा कि आप कहाँ पे क्या दिखाना चाहते हैं। सपोज मुझे यहाँ कुछ चेंज करना है तो यहाँ पे चेंज करने का ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो आपको चेंज करने के लिए वापस कहाँ जाना पड़ेगा, इस वाले में। ठीक है, क्लियर। तो ये जहाँ पे आप रखना चाहते हैं रखिए, रिफ्रेश करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको हटा दीजिए। जैसे सपोज पेज 1 का हटा दिया मैंने तो वहाँ रिफ्रेश नहीं होगा। अभी तक क्या है, यहाँ पे नवंबर है। अगर मैं यहाँ जा करके नवंबर के बजाय कर देता हूँ जनवरी, ठीक, तो इसमें तो चेंज हो जाएगा जनवरी, लेकिन इसमें चेंज नहीं होगा। यह हमारा नवंबर ही है। ठीक है, तो ये आपका विजिबिलिटी कहाँ से बनेगी, इस वाले से। कहाँ से करना है, क्लियर सो फार, या कुछ क्वेश्चन है बताइए। नहीं सर, अभी कुछ क्वेश्चन नहीं, अभी देखेंगे तो पता चलेगा सर। चलिए ठीक है। अब इसमें एक और आता है अब हमारे पास, ये आता है कि जैसे हमारे पास जैसे देखिए डेटा यहाँ पे है कि सब छोटा छोटा बड़ा है, देख रहे हैं। अगर मुझे सारे विजुअल्स का डेटा फॉन्ट जो है चेंज कराना है, जैसे अगर मुझे इसमें कराना हो तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, इसमें जा करके आप यहाँ पे वैल्यू में जाके डेटा चेंज करिए, साइज जो है बढ़ाइए, तो ये मेरा डेटा बढ़ रहा है। अगर इसमें जाके मुझे फिर से कराना हो तो इसका फिर वैल्यू में जाके चेंज करना पड़ेगा, या फॉर्मेट पेंटर लगाना पड़ेगा कि इसका जो है उसमें भी डाले। इस पेज में अगर जाएं तो इस पेज में भी क्या होता है, यहाँ भी जैसे देखिए यहाँ चेंज नहीं हुआ तो यहाँ मुझे फिर से चेंज करना पड़ेगा, राइट। यहाँ वैल्यू में गए फिर से चेंज किए। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो भी पेज खोलूँ और उस पर जो भी मतलब मैंने एक बार सेट कर दूं कि मुझे 12 या 12 में जो फॉन्ट साइज है वो हर पूरे सीट में, जिस सीट में जाओ वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट दिखे, ठीक है। तो उसके लिए ऑप्शन क्या है, तो उसके लिए ऑप्शन यहाँ पे है कि व्यू के अंदर ये जो आ रहा है थीम्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये जो आ गया, होम में तो नहीं है, यहाँ पे व्यू में अंदर जाएंगे, व्यू में ये जो थीम्स है, थीम्स से जाएंगे, और ये जो यहाँ पे रिपोर्ट्स है इसको ऊपर से छोड़ दिए, ये सब तो है बाय डिफॉल्ट। कस्टमाइज करेंट थीम्स, ठीक है, यहाँ पे जाकर क्लिक करिए और यहाँ पे आपको क्या करना है, टेक्स्ट का साइज बनाना है, ठीक है। जो भी टाइप, जो भी जिसका भी आप कराना चाहें, टेक्स्ट का विजुअल का क्या कराना है, सब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। सपोज मैं टेक्स्ट पे चल रहा हूँ, मुझे 10 के अलावा नहीं चाहिए, 15 मैंने कर दिया। फॉन्ट कलर इसका चेंज करके मैं ये कर दिया, ठीक है, जो भी आपको इच्छा हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यही ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब अगर हम इसमें भी जाते हैं तो जो भी नया बनाएंगे, सपोज मैं यहाँ से ये लेता हूँ मैट्रिक्स, और यहाँ पे हमने दे दिया कंट्री सेल्स। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट मेरा फॉन्ट साइज बड़ा होके आ रहा है, कलर नहीं आ रहा है लेकिन फॉन्ट साइज मेरा बड़ा होके आ रहा है ना ये। तो देखिएगा तो यहाँ कलर जो बाय डिफ़ॉल्ट है, वैल्यू का फॉन्ट 15 आ रहा है। टेक्स्ट कलर क्यों नहीं चेंज हुआ, देखना पड़ेगा। तो आप जिस भी पेज में जाएंगे ना, तो यहाँ पे आपका बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज चेंज होकर मिलेगा। इसमें या इसमें बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो ये होता है हमारा कहाँ पे, थीम्स में जाकर के कस्टमाइज, ये वाला में जाके। तो आपका जो यहाँ पे चेंज करना है ये सब भी आप कर सकते हैं। टेक्स्ट हमने एक, अच्छा फॉन्ट कलर चेंज नहीं हुआ था इसलिए नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ फॉन्ट कलर चेंज क्यों नहीं हो रहा है, अब हो जाएगा, अप्लाई करेंगे, नहीं हो रहा अभी भी। और इसका एक और बेनिफिट है, अगर इसी चीज़ को आप कहीं और दूसरा जगह, दूसरा सपोज आप चाहते हैं
कि हम नया जो फाइल खोले, अगर मैं इसको सपोज मैं बंद करता हूँ, सेव कर दिया और बंद कर दिया, तो बुकमार्क 1, ये जो थीम्स हमने अभी बनाया है उसका, ठीक है, जो मैं यहाँ पे गया था, ये जो मैंने अभी बनाया थीम्स पे, तो इसको हम सेव भी कर सकते हैं और किसी और दूसरे वाले में इस्तेमाल, जैसे सेव करेंट थीम्स, जो आपने फाइल का बनाया इसको हम सेव कर देंगे जहाँ पे आपको रखना चाह रहे हैं। सपोज मैं यहाँ पे गया, यहीं पे थीम्स में जेसन फाइल आ जाएगा बन के, ठीक है, यहाँ पे थीम्स 1 कर दिया, सेव कर दिया, ठीक है। इसको अगर हम बंद कर देते हैं और फिर से खोलते हैं, तो मेरा, क्योंकि थीम्स हमने उसके लिए किया था, अगर नया मुझे जो अप्लाई कराना है तो हम इसको भी यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा तो जो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा था वो आएगा, जो हमने चेंज किया था थीम्स में फॉन्ट साइज है, तो वो पर नहीं होगा। तो अगर मुझे पहला वाला जो मैंने बनाया था सेट किया हुआ है उसको लाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो वाला थीम्स जो अभी हमने सेव किया उसको लेके आना पड़ेगा। लोड सैंपल डेटा, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो जो मेरा प्रीवियस हमने सेव किया था करंट थीम वो नहीं आ रहा है। अब 15 जो फॉन्ट हमने सेव किया था वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा, बाय डिफ़ॉल्ट छोटा आ गया। तो अगर मैं चाहता हूँ जो मैंने प्रीवियस अप्लाई किया, सेव किया था करंट थीम, जो चेंजेज मैंने सेटिंग किया था थीम में जा करके, उसे को देखिए सेट फॉन्ट आ गया पुराना वाला जो हमने था पहले, कहीं कुछ जो नहीं है, 10 वाला आ गया। तो अगर मुझे चाहिए कि जो मैंने प्रीवियस किया था तो उसको भी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे बनाया था व्यू के अंदर, ठीक है। तो उसको कहाँ से करेंगे, व्यू में गए, थीम्स, और यहीं पे ब्राउज फॉर थीम्स यहाँ कर लेंगे, ठीक है। थीम्स जैसे इसको कर लेंगे ओपन, जो जहाँ सेव किए तो उसको करके ओपन कर लेंगे। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, सब कुछ यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अभी हो रहा है, ठीक है। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट इसमें भी चेंज हो गया। अब जो भी फाइल आप बनाएंगे, जैसे इसमें देखिए कलर, टोटल वाला कलर चेंज हो गया वैल्यू का यहाँ पे, और फॉन्ट भी चेंज हो गया, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे वैल्यूज़, फॉन्ट हमारा चेंज होगा। अब जो भी पेज बनाएंगे तो वो थीम्स मेरा अप्लाई यहाँ पे ऑल बाय डिफ़ॉल्ट होगा। किसी भी पेज में जाएंगे तो हमारा जो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? कोई क्वेश्चन?